आप मैडलैड की आड़ में ड्रग्स का काम करते हो और गोरख धंधा चलाते हो। यार मुझे नहीं पता आप ये सवाल कहाँ से लाते हो यार। सौरभ जी मुझे लगता है कि आप जम्मू से बाहर कभी गए नहीं आज तक। जम्मू में लेट नाइट पार्टीज का ट्रेंड लाके माहौल खराब कर रहे हो जम्मू का। एक मैडलैड के बाद दूसरा खोल लिया, दूसरे के बाद अभी तीसरा भी खोल लिया। अब ये सब इतना कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नितिन के पास 2 नंबर का पैसा है। ये मैडलैड में जो है किसी ऑफिसर के पैसे भी लगे हुए हैं। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ आज कैमरे के सामने, फर्स्ट टाइम मैंने आज तक नहीं बोली। बड़े इंटरव्यूज किए हैं मैंने, 100 से ऊपर भी इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन मैंने आज तक ये चीज़ नहीं बोली। मुझे बोला भी ऐसे तेरे को फंसाएंगे, ये चीज़ तेरे वहाँ पे रख दें। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ लोगों का, और मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मुझे आपकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी दिख रही है। बिल्कुल सर, इमोशनल बंदा हो भी जाता है ये चीज़ें देख के। मैं चलो ये शो वैसा नहीं है, मैं होना भी नहीं, लेकिन मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि अगर सबसे बड़ा आज की डेट में जिल्लत वाला काम है तो वो बिजनेस है। अच्छा, जो मेरी ये सोच है, जो आज की डेट मुझे लगता है, तब मैं ना किसी के पास जाता हूँ, ना मैं किसी के तरले डालता हूँ, ना कुछ ऐसा करता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं कोई 2 नंबरी काम कर रहा हूँ तो फिर मैं सेटिंग करता। आप पुराने हैं, आप बोलोगे यार नया लड़का उठ के आया, यार ये काम चला रहा है, मतलब ये चीज होती है। एक जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं नितिन जी ने इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं नया खिलाड़ी आया था इस मैदान में, लेकिन जो पुराने थे कहीं ना कहीं उन्होंने फंसाने की कोशिश की आपको। नितिन ने, मैडलैड वाले नितिन ने जो है एलजी साहब के साथ भी सेटिंग कर ली, क्योंकि हाँ, आपका एक बहुत बड़ा फोटो जो है न्यूज़पेपर में इनका छपा था। अब सुनने में ये आ रहा है कि नितिन जी बहुत जल्द मैडलैड 4.0 जो है वो खोलने वाले हो। ये आवाज हो सकती है सच। ये आवाज सच हो सकती है आपकी। मैडलैड 4.0 भी आ रहा है। किसी ने सुना कि बंगलौर टीम में ना आईजी का पैसा लगा हुआ किसी का। मैंने कहा है ये कब हुआ? तो ये होता है, ये मैंने भी सुना था। ये चीज मैंने भी सुनी थी। कचहरी पावर्ड बाय केएस फर्नीचर हाउस के आज की इस एपिसोड में हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि हैं थोड़े से मैड, लेकिन एक बार आप उनसे मिलोगे तो ग्लैड भी हो जाओगे। वो हालांकि कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन जम्मू में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहने वाले इंसान जरूर हैं। जी हाँ, मैड ग्लैड की ओनर नितिन जी आज हमारे साथ। नितिन जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि बिना किसी रुकावट के इल्जाम का सिलसिला जो है वो शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम ये लगता है कि नितिन जी आप जम्मू में लेट नाइट पार्टीज का ट्रेंड लाके माहौल खराब कर रहे हो जम्मू का। लेट नाइट पार्टीज का ट्रेंड जी, अगर आपने पूछा, चलो आप घर में भी कोई फंक्शंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, या डांस करते हैं, या कुछ भी आप शादी का फंक्शन करते हैं, एनिवर्सरी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, तो अगर आप फंक्शन करते हैं तो वो माहौल खराब करने वाली बात है। मुझे तो नहीं लगता। वो तो घर में, घर की बात है ना, बाहर की घर की बात है। आप घर में अपने लोगों को तो नहीं बुलाते ना, सबको बुलाते हो ना। पड़ोसियों को बुलाओगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाओगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को बुलाओगे, रिश्तेदारों को बुलाओगे, तो मुझे नहीं लगता उस चीज से माहौल खराब होता है। अगर कोई बंदा स्ट्रेस है, कहीं बाहर निकलना चाहता है, कोई थोड़ा पार्टी एंजॉय करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में माहौल खराब करने वाली बात है। नितिन जी, जैसा आपके ऊपर ये इल्जाम लगता आ रहा है, आपको भी सोशल मीडिया पर या एक दूसरे से दोस्तों से सुनने को मिलता होगा, आपके हिसाब से जो माहौल खराब होना है, माहौल खराब होना किसको बोले? सौरभ जी, मुझे लगता है कि आप जम्मू से बाहर कभी गए नहीं आज तक। नहीं, मैं गया हूँ, मैं मुझे लगता नहीं है। जो आपका सवाल है, मुझे ये चीज लगी। ये मेरे सवाल, ये ऑडियंस के सवाल है। ऑडियंस के सवाल, अगर जिसने पूछे हैं तो मुझे लगता है वो जम्मू से बाहर कभी आज तक नहीं गया। यहाँ तो लेट नाइट तो है ही नहीं है ट्रेंड, सॉरी। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। ये अगर आप लेट नाइट की बात कर रहे हो तो यहाँ मैक्सिमम टाइम 11 PM की है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। क्या आप घर में भी डीजे प्ले करेंगे तो उसकी भी आगे कोई पड़ोसी आस पड़ोस कंप्लेंट कर देता है, यार वो भी डीजे बंद हो जाता है। बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम 10 या 11 PM, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल। अगर आप करें माहौल खराब करने की बात लेट पार्टीज की, पहली बात तो लेट पार्टीज यहाँ पे होती ही नहीं है। दूसरी चीज, वो सिर्फ जम्मू में नहीं होती। आप कहीं भी, आप सिर्फ लखनपुर क्रॉस करें, ठीक है ना, चंडीगढ़ चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाएं, तो वहां पार्टीज ही 10 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा बाहर जा रहा है, खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, तो वो माहौल खराब होता है। मुझे नहीं लगता यार, हम एज ए बिजनेसमैन या कोई एज ए बिजनेसमैन, कोई आपका सरकारी एम्प्लॉय लगा लो, कोई आप मतलब सर्विस वाले लगा लो, मतलब बंदा फेड अप हो जाता है काम करने के बाद, बंदा सोचता है यार बाहर जाके बंदा खा पी ले, एंजॉय कर ले। तो मुझे नहीं लगता इस चीज को कुछ वो आपके कहने का मतलब है कि 10 PM के बाद की जो पार्टी का ट्रेंड होता है वो जम्मू में भी जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें गलत क्या है?
मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, कोई कैसा भी सोचे। चलिए, पहला इल्जाम तो हो गया, दूसरे इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा इल्जाम नितिन जी, बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो आपके ऊपर लगा है। और दूसरा इल्जाम आपके ऊपर ये है नितिन जी कि आप मैडलैड की आड़ में ड्रग्स का काम करते हो और गोरख धंधा चलाते हो। यार मुझे नहीं पता आप ये सवाल कहां से लाते हो यार, मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि जम्मू की, जहां तक मुझे लगता है, मेरे को इस मार्केट में ज्यादा नहीं 3 से 4 साल हो गए, बीच में 1-2 साल का ड्रॉप भी रहा मेरे साथ, तो मुझे नहीं लगता जम्मू में 50% से ज्यादा ही लोग मेरे पास आए होंगे। मैक्सिमम फैमिली 70 to 80% मेरे पास फैमिली क्राउड ही है। ये सवाल मैं बताता हूँ, इतने डायरेक्ट सवाल ना कभी पूछे नहीं जाते, ये मैं पूछ रहा हूं। लेकिन हमारे जिस तरह से आपको पता है माहौल होता है, ये बातें होती है उस टाइम पे, पता किस तरह से वो नितिन वो मैगलैड उधर नहीं यार, उधर ड्रग्स का काम चलता, इस तरह से जो है बातें होती है आपके बारे में। लेकिन जो भी बोलता होगा वो शायद मैगलैड में बैठता भी होगा। अच्छा, उनके रिलेटिव्स भी बैठते होंगे। मुझे नहीं लगता कि जम्मू का, मैंने बोला 50% मैंने शायद कम बोल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम लोग वहां पे आते हैं, फैमिलीज, कोई ना कोई आपके भी रिलेटिव्स गए होंगे, काफी लोग गए होंगे, आप भी गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ वैसा, मतलब वहां पे माहौल लगा, कुछ ऐसा लगा। अगर ऐसा होता तो जम्मू में कौन आता, मेरे पास फैमिलीज आती ही नहीं, यूथ आता ही नहीं, क्राउड आता ही नहीं वैसा। मतलब ये चीज किसने क्रिएट की, क्या क्रिएट की, मुझे नहीं पता। सौरभ जी, अगर आपने ये सवाल पूछा ही है, मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता, मैं अपने पास में नहीं जाना चाहता। मैडलैड 1.0 में काफी, देखो जम्मू बड़ा छोटा शहर है, कोई नहीं चाहता कोई मिडिल फैमिली से उठ के आए और काम चलाए। ठीक है, बहुत पुराने लोग बैठे हैं, आप अपने ट्रेड में बैठे होगे, अगर आप भी अपनी इंडस्ट्री में आप पुराने हैं, आप बोलोगे यार नया लड़का उठ के आया, यार ये काम चला रहा है, मतलब ये चीज होती है, एक जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं नितिन जी ने इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं नया खिलाड़ी आया था इस मैदान में, लेकिन जो पुराने थे कहीं ना कहीं उन्होंने फंसाने की कोशिश की आपको हमेशा। मैं इसकी हो सकता है मैं किसी पे मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मुझे नहीं आदत किसी पे बिना वजह एलिगेशंस लगाने की, ये चीज होती है, ये मार्केट में है। ये चीज मेरे को 1.0 में किसी ने बोला था यार, मतलब देखो अगर कोई आपके राइवल्स भी हैं, कोई अच्छे लोग भी मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, किसी ने मुझे बोला यार तेरे को कोई फंसाने की कोशिश करना चाहता है। मैं ये क्लियर कर रहा हूं आज कैमरे के सामने, फर्स्ट टाइम, मैंने आज तक नहीं बोली, बड़े इंटरव्यूज किए मैंने, 100 से ऊपर इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन मैंने आज तक ये चीज नहीं बोली। मुझे बोला भी ऐसे तेरे को फंसाएंगे, ये चीज तेरे वहां पे रख देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। देखो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई। हाँ बिल्कुल, हर जगह आप सीसीटीवी कैमरेज लगा सकते हैं, हर चीज लगा सकते हैं। हमारे रेस्टोरेंट के अंदर 30 से ऊपर कैमरेज हैं, मुझे नहीं लगता लोग 4 से 5 से ऊपर लगाते होंगे, मैंने 30 कैमरेज लगाए हैं। ओके, पहले वाले में भी और अब में भी। किसी भी टेबल पे आप फोकस करके देख लो, किसी किचन के अंदर, बार के अंदर, कहीं भी, किसी भी कॉर्नर पे, ऑन रोड, अच्छा हर जगह कैमरेज, हर जगह कैमरेज हैं। ये मेरे लिए भी जरूरी है, लोगों के लिए भी जरूरी है। आप कभी भी हो यार चेक करो, हमारे पास कभी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, पुलिस वाले आते हैं, कुछ वैसा ही यार हमें कैमरा चेक करना है, तो हम पूरी हेल्प करते हैं उनकी यार। अगर ऐसा हो तो हम उनको कैमरेज अपनी फुटेज ही ना दें। क्या बात है, ठीक है ना। इतनी अगर मतलब इतने सारे कैमरास, तब भी ताज्जुब की बात है अगर ऐसी अफवाहें या फिर इल्जाम जो है सोशल मीडिया पर हर जगह आपके ऊपर उठते हैं। चलिए इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ बढ़ेंगे, और अगला इल्जाम भी आपके ऊपर बहुत ही गंभीर है। और अगला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि नितिन जी आप बिना लाइसेंस के अल्कोहल सेल करते हो मैडलैड में, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको टारगेट किया। मुझे नहीं पता यार आप कहां से ला रहे हो ये सवाल, कहां से ला रहे हो? मैडलैड 2.0 जब बंद हुआ था, कुछ कारण रहा था पता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इल्जाम जरूर है आपके ऊपर कि आप बिना लाइसेंस के अल्कोहल सेल करते थे, तभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको टारगेट किया। क्या मेरा जो मैडलैड अगर 1.0 सील हुआ या 2.0 सील हुआ तो क्या एक्साइज वालों ने किया? वो तो इशू ही नहीं था ना। बिल्कुल, वाइन का, विस्की का, ये तो कोई इशू ही नहीं था। तो फिर किस चीज का इशू था? देखो 1.0 जो इन्होंने इशू क्रिएट किए, देखो प्रॉब्लम्स तो मुझे पिछले 6 महीने से, प्रॉब्लम जब बंद होने से पहले मुझे क्रिएट हो रही थी। उसके बाद लास्ट में जो इशू इन्होंने क्रिएट किया, लैंड का इशू क्रिएट किया। तो मैडलैड 2.0 किस डिपार्टमेंट ने बंद किया था? वो पॉल्यूशन के डिपार्टमेंट ने बंद किया था। और वजह क्या थी? वजह एक्चुअली इनकी एसटीपीटी प्लांट्स की प्लांटेशन, मतलब वो होता है। तो आपने नहीं रखा था, वो चीज नहीं थी वहां पे? अब मैं कंट्रोवर्सी में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, ये चीज वहां पे लगी हुई थी। मुझे नहीं लगता जम्मू के अंदर कोई रेस्टोरेंट ऐसा होगा जिसने वो एसटीपी प्लांट लगाया होगा। मैंने लगाया, फिर भी आपका मैडलैड 2.0 बंद हुआ अगर सब वो चीजें। देखो ये चीज मैंने बोला ना, ये चीज चलती रहती है। देखो जब आप, मैंने बोला अगर कोई मिडिल क्लास बंदा उठ के आएगा, काम करेगा, कोई काम करेगा, तो कई चीजें बेयर करनी पड़ती हैं, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, कई चीजें सफर करनी पड़ती हैं। कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में इतने, आपने बोला कंट्रोवर्शियल में रहते हैं, ये चीजें हो रही हैं मेरे साथ। क्यों हो रही हैं कंट्रोवर्शियल में? इसलिए क्योंकि मेरा काम चल रहा है।
ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं। अब हालांकि इल्जाम और अफवाह का हमारा सेगमेंट है, लेकिन नितिन जी ने बार बार ना तीनों इल्जामों में एक चीज जो है बार बार आपने दोहराई है कि एक मिडिल क्लास बंदा जब उठ के आता है, मिडिल क्लास बंदा जब उठ के आता है। तो नितिन जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैडलैड खोलने से पहले 1.0, 2.0, 3.0 इससे पहले आप क्या थे, या स्टार्टअप किया आपका जम्मू में, तो क्या थे आप? देखो मेरे जो फादर थे वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही थे। ऐसा नहीं है कि आप मुझे टारगेट करते हो या गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर ये कर रहे हैं। मेरे फादर इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो, और उन्होंने स्टार्टअप अपना बिजनेस उसके बाद किया था, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रिकल का काम किया था। तो मेरा एक शौक था बिजनेस करने का, बच्चन से एक दिमाग के अंदर कीड़ा था यार, बिजनेस 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 करना है। लेकिन उस टाइम मुझे सोचा नहीं था कि बिजनेस करने में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो बच्चों वाला दिमाग था। लेकिन मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि अगर सबसे बड़ा आज की डेट में जिल्लत वाला काम है तो वो बिजनेस है। अच्छा, जो मेरी ये सोचा, जो आज की डेट में मुझे लगता है, बाकी मेरी वजह से कोई डीमोटिवेट ना हो, मैं लोगों को मोटिवेट भी बड़ा करता हूँ, बिजनेस के लिए बड़ा मोटिवेट करता हूँ। लेकिन आज की डेट में सबसे जलालत वाला काम मुझे लगता है बिजनेस ही है। ठीक है ना, बाकी जो भी है ठीक है। मेरा ये काम, आपने पूछा जो सवाल आपका था कि मेरा काम क्या था, मेरे इलेक्ट्रिकल की मैंने दुकान खोली थी पहले। मैंने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ये काम मैंने खोल लिया था। मेरी एक छोटी सी, जितना आपका ये एरिया होगा, 8, ये तो कटघरा खैर ज़्यादा छोटा है, मेरी 8 बाय 8 ऑलमोस्ट की दुकान थी। रेंट पे मैंने एक दुकान ली थी, वहाँ से मैंने एक स्टार्टअप किया था इलेक्ट्रिकल का। तो बस वही करते 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 एक मेरी हॉबी थी, मेरा शौक था फूड लाइन में जाने का, इलेक्ट्रिकल 8 बाय 8 की दुकान से आप मैडलैड 3.0 तक आज पहुंच चुके हो। मैं आज भी इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, कई लोगों को नहीं पता। मेरा मेन काम वही है, मैं आज भी वही काम करता हूँ। इलेक्ट्रिकल की स्प्लाइस वगैरह का काम भी है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप उस बात से बिल्कुल तालमेल खाते होंगे जो सिद्धू मूसेवाले की लाइन, नहीं करूंगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही है। ये मेरे साथ क्या है यार, ये सभी के साथ है। आप अपनी लाइफ में जाओगे, अगर कोई एज ए एम्प्लॉय, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वहां भी कंपटीशन है। ये नहीं कि मैं बोलता हूँ कि बिजनेस में ही कंपटीशन है, हर लाइन में कंपटीशन है। कोई बात नहीं, इसी के साथ अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हम। और अगला इल्जाम आपके ऊपर, ये भी गंभीर इल्जाम है, और इल्जाम ये कि नितिन ने एक मैडलैड के बाद दूसरा खोल लिया, दूसरे के बाद अभी तीसरा भी खोल लिया। अब ये सब इतना कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नितिन के पास 2 नंबर का पैसा है। यार फिर तो मुझे लगता है अगर मेरे पास 2 नंबर का पैसा है, अगर आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो, फिर तो जम्मू में कितने लोग हैं, इंडिया में कितने लोग हैं, वर्ल्ड में कितने लोग हैं, फिर तो टाटा बिरला का नाम ही नहीं आता, धीरू भाई अंबानी का नाम ही नहीं आता। फिर तो कोई डेवलप ही नहीं कर पाता यार। ठीक है ना, फिर तो कोई काम ही नहीं कर पाता अगर 2 नंबर का पैसा है। ये सिर्फ एक देखो, अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, अगर आपका दिल साफ है, सबसे बड़ी चीज मैं आज बोलूंगा, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ोगे। सौरभ जी, नितिन जी, आपको नहीं लगता ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मिडिल क्लास बंदा जब उठकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि यार ये तो मिडिल क्लास बंदा था, इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे पहुंच गया, जरूर 2 नंबर का पैसा होगा। लोग तो यही बोलेंगे ना। देखो जल्दी नहीं, मैं बोलूंगा मेरे को काफी टाइम हो गया बिजनेस लाइन में, मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए बिजनेस स्टार्ट किए हुए, जो मेरे को अपना 10 से 12 साल हो गए मुझे। पहले मेरा इलेक्ट्रिकल का काम था, और किसी को नहीं पता होगा शायद, मेरा सबसे पहले जो मैंने रेस्टोरेंट खोला वो मैडलैड नहीं था। नहीं, इससे पहले क्या था? इससे पहले जो मेरा रेस्टोरेंट था उसका नाम था स्कूटर वाला रेस्टोरेंट। ठीक है ना, वो भी एक टाइम पे जम्मू में काफी अच्छा नाम उसने बनाया था, लेकिन कोई मुझे तब नहीं जानता था। कंट्रोवर्सी नहीं ना करते थे तब आप? नहीं करता। अब देखो करता मैं अभी नहीं हूँ। मैं पता नहीं क्यों लाइमलाइट में आ जाता हूँ, कंट्रोवर्सी में आता हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्यों आता हूँ। खैर पहले इतना सोशल मीडिया भी स्ट्रांग नहीं था ना यार। पहले मीडिया भी तो स्ट्रांग नहीं था, मीडिया भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मुझे एक बात याद आई इसी इल्जाम के साथ जुड़ती जुड़ती, ये मैंने खुद अपने कानों से भी सुना था कि मैडलैड में जो है किसी ऑफिसर के पैसे भी लगे हुए हैं। यार काश लगे होते तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती यार। ये काश लगे होते। मतलब मानते हो कि जब इल्जाम और अफवाह चलती है तो फिर खुलेआम चलती है। इल्जाम बड़े लगते हैं सौरभ जी, बड़े लगते हैं, हर एक पे लगते हैं यार। मेरे पे छोड़ो, आप पे बड़े लगते हैं, कईयों पे लगते हैं, कई बिजनेसमैन है उन पे लगते हैं, कई पॉलिटिशियंस में लगते हैं यार। इल्जाम तो लगते रहते हैं। बिल्कुल। तो इससे बंदा रुकता नहीं है ना, काम करना तो नहीं छोड़ेगा ना। ये चीजें यार, लोग वेले लोग हैं, बड़े लोग हैं। कोई भी आप अपनी वीडियो डालोगे या कोई भी ब्लॉग अपना अपलोड करते हो, तो अगर 90 मतलब कमेंट्स अच्छे आते हैं, तो 10 कमेंट्स ऐसे होंगे जो आप देख के शॉक हो जाओगे, यार ये कौन है, ये कमेंट्स करने वाले लोग कौन है, बिल्कुल, ये क्या सोच के कमेंट करते हैं।
कई वेले लोग तो होने भी चाहिए, नेगेटिविटी होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। क्या बात है। तो इल्जामों का जवाब जो है नितिन जी ने बहुत ही बखूबी दिया है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अफवाहों के बारे में। और अफवाहें नितिन जी, ये तो मतलब फनी अफवाहें भी होती हैं, कोई सीरियस अफवाह भी कभी कभी उड़ रही होती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने अपने बारे में ऐसी अफवाह सुनी कि यार ये मैंने कब किया, ऐसा कब हुआ? बड़े होते हैं, काफी अफवाहें सुनने को मिलती हैं। जैसे आपने बोला यार, अभी मुझे शौक हुआ सुन के कि किसी ब्यूरोक्रेट का पैसा लगा हुआ है, किसी पॉलिटिशियन का पैसा लगा हुआ है। ऐसी चीजें सुनने को काफी मिलती हैं। हाँ, वैसे इस बात से मैं भी थोड़ा सा सहमत, क्योंकि जब भी हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वीडियो करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने जरूर पैसे दिए होते हैं या दिए होंगे। हम भी कहते हैं कि काश मिले होते। और कसम से कह रहा हूँ, मतलब हद तो तब होगी नितिन जी, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी एक हफ्ते पहले मुझे किसी से सुनने को मिला कि यार मैंने किसी से सुना कि बकलोल टीवी में ना IG का पैसा लगा हुआ किसी का। मैंने कहा ये कब हुआ? तो ये होता ये मैंने भी सुना था ये चीज मैंने भी सुनी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होता काश जैसे आपने कहा कि ऑफिसर का पैसा मार्केट में लगा होता। तो ऐसी इल्जाम और अफवाहें जो मार्केट में चलती रहती है, हमें फिलहाल उससे आगे बढ़ना चाहिए। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है अफवाहों का सेगमेंट। और पहली अफवाह जो है नितिन जी आपके ऊपर ये है, अफवाह है, ये नॉर्मल अफवाह है कि सुनने में आया कि आपके अंडर ना कम से कम 150 बंदा काम करता है। यार मैं कहता हूँ 150 छोड़ो, मेरे अंदर 1000 बंदा काम करता हो। यार मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मेरे अंडर कोई बंदे काम कर रहे होंगे, मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज की। यार काश करता होता। 150 बंदे करते हैं? देखो 150 तो नहीं करते हैं, मतलब ये है कि चलो जितने भी करते हैं, मतलब अगर आप बोलते हो मुझे 150 बोल रहे हो, मैं कहता हूँ मेरे अंडर 1000 बंदे भी काम करें। ये नहीं कि मैं उनको मतलब अंडर मेरे काम कर रहे हैं, मैं वो चीज बोल रहा हूँ। अंडर नहीं, साथ में आप मेरे सौरभ जी कहीं भी चले जाओ, किसी भी मेरे अगर इलेक्ट्रिकल काम में जाना वहाँ चले जाओ, मेरे रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, मेरे किसी भी, मैं एम्प्लॉय तो नहीं बोलूंगा, मैं उनको अपना फ्रेंड ही बोलूंगा, मैं अपना पार्टनर ही बोलूंगा उनको। आप किसी से पूछ लो कि मेरा नेचर कैसा है और मैं कैसे उनके साथ रहता हूँ, कैसे उनके साथ, मतलब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आप बोलोगे यार अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं एज ए फ्रेंड डील करता हूं। इसके बाद हम दूसरी अफवाह की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी अफवाह इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, मैं मतलब क्या ही बताऊंगा आपको। और दूसरी अफवाह ये है कि सुनने में आया कि मैडलैंड वाले नितिन ने जो है LG साहब के साथ भी सेटिंग कर ली है। काश हो जाए यार। LG साहब के साथ सेटिंग की है आपने? सेटिंग मेरी कोई नहीं है, मेरे को लगता है क्योंकि हाँ, आपका एक बहुत बड़ा फोटो जो है न्यूज़पेपर में इनका छपा था LG साहब से अवार्ड लेते हुए। वो भी वो बंदा अवार्ड ले रहा था जिसका रेस्टोरेंट बंद होता रहता है, कभी क्या होता रहता है। तो ये सुनने में था कि अब सेटिंग हो गई है। आप ठीक कह रहे हो। मेरी अमर उजाला में आई थिंक फ्रंट पेज पे मेरी फोटो भी आई थी LG साहब के साथ। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि LG साहब के साथ मेरी फोटो आई और उन्होंने मुझे ऑनर किया। ये मैं दिल से बड़ा धन्यवाद करता हूँ, LG साहब का भी करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो कई चीज़ें होती हैं, कहीं करनी भी पड़ती हैं। अवार्ड किस चीज़ का था वैसे? बेसिकली स्टूडेंट्स लाइन्स का ही एक फंक्शन था, उसमें मैंने हॉस्पिटैलिटी में स्पॉन्सरशिप दी थी। और उनके साथ मैंने थोड़ी उनकी हेल्प वगैरह की थी, तो दैट्स वाई उन्होंने मुझे ऑनर किया था एज ए हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। तो लोगों ने बोल लिया अब तो नितिन ने सेटिंग कर ली LG साहब के साथ, अब कोई नहीं रोक सकता इसको। नहीं सेटिंग क्या, देखो सौरभ जी आप कोई वैसा काम नहीं कर रहे हो, गलत काम। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी सेटिंग करनी होती। मैं आज से 10 साल पहले कर चुका होता। मैं ना किसी के पास जाता हूँ, ना मैं किसी के तरले डालता हूँ, ना कुछ ऐसा करता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं कोई 2 नंबरी काम कर रहा होता फिर मैं सेटिंग करता। फिर आप बोलते हो यार सेटिंग कर रहा है नितिन। बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है सेटिंग करने की यार, काम कर रहे हो यार, आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो। लोगों को अगर आप एंटरटेन कर रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को आपको खुश करने की जरूरत है। चलिए आप अपना काम अच्छे से करें बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ अगली अफवाह की तरफ बढ़ते हैं। और अगली अफवाह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वैसे सारी अफवाह इंटरेस्टिंग होती है हमारी, बट अगली अफवाह ये कि नितिन का जब पहला मैडलैंड बंद हुआ था तो मैडलैंड 2.0 आ गया था। उसके बाद 2.0 पे भी कुछ पता नहीं चल रहा था, उसके बाद ग्रब हाउस 3.0 मैडलैंड आ गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि नितिन जी बहुत जल्द मैडलैंड 4.0 जो है वो खोलने वाले हो। ये आवाज हो सकती है सच। हाँ? ये आवाज सच हो सकती है आपकी। मैडलैंड 4.0 भी आ रहा है। जल्द देंगे सौरभ जी, आपको बहुत अच्छा देंगे और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको देंगे। होप सो, अगर भगवान ने चाहा। सबसे पहले हमारा भगवान है। 2 मिनट, बाकी दुनिया छड्डो परे, सही में बताओ इतना पैसा आगा। देखो सौरभ जी, मैंने बोला अपनी नीयत साफ रखो। क्या बात है यार। दिल साफ रखो, क्या बात है। आपको ऊपर वाला सब कुछ देगा। मैं ये चीज बता रहा हूं, देखो मैं चलो ऊपर वाला तो दे ही रहा है,
मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन लोगों का और बड़ा शुक्रगुजार हूं जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आप पैसे की बात कर रहे हैं सौरभ जी, मैं आपको असलियत बताता हूं। बड़ी भी वही सुनना चाहते हैं। देखो मैंने 1.0 खोला, आप बोलो बड़े डीप में चले गए। 1.0 खोला, मेरी जेब में पैसा नहीं था यार, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा इलेक्ट्रिकल का काम था, छोटा मोटा, इतना बड़ा लेवल का काम भी नहीं था। काम करता था, थोड़े छोटे मोटे ठेके ले लेता था, वो भी प्राइवेट, नॉट सरकारी, प्राइवेट छोटे मोटे ठेके ले लेता था। तो वहां से थोड़ा फ्लो करके मैंने एक पंगा ले लिया यार कि वहां पे भी एक खोले। तो वहीं से मेरे को कई लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक जैसे कि मुझे कुछ सामान चाहिए, कोई उधार चाहिए, फलाना चाहिए, तो लोगों ने बड़ी सपोर्ट की। अच्छा, उसके बाद जब 1.0 बंद होने के बाद जब 2.0 खुला, मेरे को नहीं लगता कि कोई, मुझे लगता ही नहीं था यार बंद होने के बाद कोई मुझे बंदा सपोर्ट भी करेगा, कोई मैं किसी से 10 रुपए मांगू तो मुझे कोई देगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर आपका काम बंद हो जाए, आपका चैनल कुछ भी, मैं बोलना नहीं चाहता ऐसे, मतलब बोलना नहीं चाहता, मतलब ऐसा कुछ हो तो लोगों का ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। चलते काम में आपसे कुछ भी कर लो आप, एग्जैक्टली। बंद काम होने के बाद अगर आपको कोई सपोर्ट देता है ना, मैं कहता हूँ वो भगवान से भी ऊपर है। बिल्कुल, ठीक है ना। 2.0 बंद में मेरे पास पैसे ही नहीं थे यार, मेरे को ऐसे बड़े लोग मिले, बड़े लोगों ने सपोर्ट की मुझे मैं कहता हूं, मैं जितना बोलूं उनके लिए उतना कम है। सौरभ जी आप मानेंगे झूठ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। अच्छा, क्या मैंने बैंक से लिए, क्या बैंक वालों ने भी मुझे कैसे दे दिए, या किसी ने कुछ, मतलब कुछ भी, आप रॉ मटेरियल लगा लो, कुछ भी लगा लो, बड़े लोगों ने सेगमेंट में बड़ी मेरी हेल्प की है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, और मैं जितना बोलूं उतना कम है। मुझे आपकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी दिख रही है। बिल्कुल सर, इमोशनल बंदा हो भी जाता है ये चीजें देख के। मैं, चलो ये शो वैसा नहीं है, मैं होना भी नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बट हमारा फर्ज था सारे इल्जाम और अफवाहें आपसे पूछने का, और एक लास्ट अफवाह जो है वो पूछना भी हमारा फर्ज बनता है। और आज के इस शो की आखिरी अफवाह ये है, और मुझे लगता है कि ये अफवाह मार्केट में ना आपके यार दोस्त नहीं फैलाई होगी। और अफवाह ये कि आपके ऊपर बार बार तलवार इसलिए गिरती है क्योंकि नितिन के पास कई सारे लोग आते हैं लेकिन वो उन्हें रिश्वत नहीं देता। या मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। वैसे आते हैं कोई ऐसे रिश्वत वगैरह लेने? यार ये चीजें देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, सबको जानते ही हैं ये चीजें, चलो ये चीजें चलती रहती हैं, बिजनेस में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप गलत काम नहीं कर रहे तो आप ये चीजें क्यों करो यार? बड़ी मेहनत से पैसा आता है, लोगों को लगता है यार ये फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, इसका इतना काम है, लोग उसके पीछे के एक्सपेंसेस, उसके खर्चे नहीं देखते। बहुत खर्चे होते हैं, मतलब आपको मैं नहीं बता सकता, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा, जो इस लाइन के हैं या इस लाइन के नहीं भी हैं, जो लोग अलग भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत खर्चे होते हैं। जितना काम आपका लेवल बढ़ता है, काम बढ़ता है, उतने आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो ये चीजें कहने की बात है, अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है ये चीजें करने की। क्या बात। तो अगर ये चीजें की होती तो शायद ये इस दौर से मैं नहीं गुजर रहा होता। इल्जाम और अफवाह दोनों का सेगमेंट खत्म होता है, लेकिन क्या जवाब दिए आपने, और दिल से जवाब दिए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और बहुत ही अच्छी बात कही कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो लोगों का काम होता है बोलना, हम भी करते हैं, तो 10 कमेंट्स तो रोज के मतलब आते ही आते हैं वैसे। और नितिन जी थे आज हमारे साथ, मैडलैड के ओनर। और एक बात मैं आखिरी में जाते जाते कहना चाहूंगा कि आज तक आपने कटघरे में पॉलिटिशियंस ज्यादातर देखे होंगे, या वो लोग देखे होंगे जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा रहती है, पॉलिटिक्स में रहते हैं, लेकिन उससे हटकर एक रेस्टोरेंट का ओनर हमारे इस कटघरे में आया, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये इंटरव्यू स्पॉन्सर्ड था या वैसा कुछ था, क्योंकि हम भी खुद भी बहुत बार मैडलैड में जाते हैं और हमारा तो बकलोल जनता के साथ सब कुछ आमने सामने रहता है। आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा, हम नितिन जी के साथ मिलते रहते हैं, हाँ दोस्त भी हैं, लेकिन दोस्ती अपनी जगह और प्रोफेशन अपनी जगह। ये सवाल इनके ऊपर हमेशा उठते थे जब इनका मैडलैड 2.0 भी दोबारा से बंद हुआ था, कुछ पोल्यूशन का चक्कर हुआ था, आपने कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा। अगर 50 लोग साथ में थे कि यार इसका काम फिर से बंद हो गया ये तो, और लेकिन 50 लोग ये भी थे कि यार ये तो बंद होना ही था, यहाँ पे होता ही ऐसा है। तो हमने सोचा कि ये सवाल क्यों ना आमने सामने डायरेक्ट, जो कि कमेंट सेक्शन के जरिए या फिर अफवाहों में ऐसे उड़ते रहते हैं, आपसे पूछे जाए। और मुझे लगता है हमने अपना फर्ज जो है आपके साथ भी और आपके साथ भी सही तरीके से अदा किया। बिल्कुल सौरभ जी, बड़े, मैं लास्ट में बात बोलना चाहूँगा, बड़ी डेडिकेशन से आप करते हो और बड़ा मुश्किल है आपका काम। मैंने देखा जो आप सेटअप अपना लगा रहे थे, ये कोई भी काम इजी नहीं होता यार। हर काम में डेडिकेशन चाहिए, हर काम में मतलब प्रोफेशनलिज्म तो है ही, एक डेडिकेशन बड़ी जरूरी है। और मैंने एक चीज बोली कि अपना दिल साफ रखो, अपना मन साफ रखो, आप लाइफ में आगे जाओगे ही जाओगे। सौरभ जी ने मुझे कंपेल किया, पहले बोला कि वही कटघरे में हम आपको लाना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ तीखे सवाल पूछेंगे, नोकझोंक भी हो सकती है। पहले मैंने ना की इनको, पहले मैंने कहा कि नहीं यार मैं छोड़ चुका हूँ, मैं कैमरे के सामने अब बड़ा कम जाता हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहता। तो इन्होंने बड़ा कंपेल किया मुझे,
तब जाके मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब सौरभ जी अगर आप बोल रहे हो आने को तो मैं आने को तैयार हूं, आप जैसे मर्जी सवाल पूछो, मुझे मत बताना, मैं कटघरे में ही फाइनल करूंगा मैंने क्या जवाब देना है। फाइनल जो है मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा। और कचहरी पावर्ड बाय केएस फर्नीचर हाउस के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, साइनिंग ऑफ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।